पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, पगलाया हुआ तानाशाह नरेंद्र मोदी खून खराबा पर उतारू हो गया है। कल नई दिल्ली में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नाक से दिल्ली पुलिस ने खून निकाल दिया। इधर नरेंद्र मोदी इजरायल भागने की तैयारी में है और लगातार बेंजामिन नेतन्याहू के संपर्क में है। वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास है यानी PM हाउस है 7 लोक कल्याण मार्ग। पहले इसका नाम हुआ करता था 7 रेस कोर्स रोड। जब नालायक नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बना, हिंदुस्तान का वजीर आजम बना, तो उसने रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया। ये प्रधानमंत्री आवास कोई बहुत बड़ा नहीं है, साइज में ये मझोले साइज का है। और एक बार मुझे भी वहां जाने का मौका मिला है। सन 2005 की बात है, तब मैं बक्सर का SP हुआ करता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई IPS अफसरों का एक सम्मेलन बुलाया था दिल्ली में, और उसके बाद शाम के समय हम लोगों को चाय नाश्ते के लिए PM हाउस में बुलाया गया, जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह हम लोगों से बहुत मोहब्बत से मिले और हम लोगों को चाय नाश्ता कराया, जिसे हाई टी कहते हैं। तो ये PM हाउस है। और कल एक अजीबो गरीब घटना हुई कि राहुल गांधी, जो देश में विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, उनके नेतृत्व में 100 के आसपास सांसद MPs पहुंच गए PM हाउस के सामने। इसके अलावा उसमें 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे, केरलम के चीफ मिनिस्टर सतीशन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार। आप जानते हैं कि केरल का नया नाम केरलम हो गया है, इसको याद रखना है। अब ये राहुल गांधी ने बड़े फिल्मी स्टाइल में काम किया, जिसकी कोई भनक IB को नहीं लगी। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जिसको हिंदी में खुफिया ब्यूरो कहते हैं, जो पल पल की रिपोर्ट प्रधानमंत्री तक पहुंचाता है, उस IB को भी कोई भनक नहीं लगी कि ऐसा होने वाला है। न ही नेशनल मीडिया को ये भनक लगी, किसी को भनक नहीं लगी। और देखिए राहुल गांधी ने कितना दिमाग का इस्तेमाल किया। कल कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था, यौम पैदाइश। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बर्थडे के दिन राहुल गांधी समेत तमाम MPs, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता खड़गे के घर गए उन्हें हैप्पी बर्थडे बोलने। और अचानक वहां राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि हमें यहां से चलना है PM हाउस, जो कि बगल में ही है 7 लोक कल्याण मार्ग पर। और ये लोग सब पैदल चल के पहुंच गए वहां पर। देखते देखते जब तक लोग संभलते संभलते, सुरक्षा एजेंसियां कुछ समझती, इंटेलिजेंस ब्यूरो को समझ में आता, राहुल गांधी लगभग 100 सांसदों के साथ PM हाउस के सामने खड़े थे। और PM हाउस के अंदर नालायक नरेंद्र मोदी खटिया के नीचे दुबका हुआ था। और ये लोग नारा लगा रहे थे कि नरेंद्र मोदी बाहर आओ, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस की MP है वायनाड से, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी भी है, वो भी नारा लगा रही थी। और जैसा मैंने कहा, 2 मुख्यमंत्री भी थे, 2 वजीर आला भी थे। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि PM हाउस के सामने 2 मुख्यमंत्री बैठ के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। उसके बाद मोदी के हाथ पैर फूल गए, 56 इंच का सीना सिकुड़ के 5 इंच का रह गया। तो मोदी ने एक मिनिस्टर को भेजा राहुल गांधी को मनाने के लिए। ये मिनिस्टर है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, संसदीय कार्य मंत्री जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह उल्टा पैर दौड़ते हुए आए और उन्होंने राहुल गांधी के सामने बहुत आरजू मिन्नत की कि भाई आप चलिए चलिए, हम लोग बातचीत करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि ये सब नहीं, मजाक चलेगा, मोदी जी इस्तीफा दे, नरेंद्र मोदी को जाना होगा। उसके बाद तो बिल्कुल एक
घबराहट फैल गई नरेंद्र मोदी के पूरे गिरोह में, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया सारे लोगों से कि वो पीएम हाउस के सामने पहुंचे। मतलब जंतर मंतर में जो हजारों हजार लोगों की भीड़ है वो सब उठ के पीएम हाउस के सामने आ जाती और एक तरह से नालायक नरेंद्र मोदी नजर बंद हो जाता, हाउस अरेस्ट में चला जाता। उसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई, बहुत सारे पुलिस वाले पहुंचे। तब तक मीडिया को भी खबर मिल गई, मीडिया वाले भी आए और सैकड़ों माइकों और कैमरों के बीच राहुल गांधी की गिरफ्तारी हुई। हालांकि राहुल गांधी जमीन पर लेट गए थे और लेट कर भी वो माइक पर बोल रहे थे, हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर चिंता जाहिर कर रहे थे कि हिंदुस्तान में जमहूरियत को खत्म किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस जो कि माफिया के सामने भींगी बिल्ली बन जाती है, राहुल गांधी के सामने सिंघम बनी हुई थी। पुलिस ने उनके साथ इतनी धक्का मुक्की की कि उनकी नाक से ये खून बह चला और ये लोग राहुल गांधी को लेकर इन लोगों ने बस में बैठा दिया। बस में प्रियंका गांधी को भी बैठा दिया गया और भी कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा वगैरह सबको बस में बैठाया गया और इनको ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? छत्रसाल स्टेडियम। आप जानते हैं राजा छत्रसाल के बारे में, बुंदेला रूलर था, बुंदेलखंड का राजा हुआ करता था। उसी राजा छत्रसाल के नाम पर दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम है, वहां जाया गया राहुल गांधी और बाकी लोगों को और 5-6 घंटे बाद फिर छोड़ दिया गया। लेकिन राहुल गांधी के साथ जो एक ऐसा सलूक किया गया उससे पता चल गया कि तानाशाह बुरी तरह घबरा हुआ। राहुल गांधी कोई आम आदमी नहीं है। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। राहुल गांधी की माँ जो सोनिया गांधी है वो सुपर प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो सोनिया गांधी सुपर प्रधानमंत्री थी और आज भी राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर हैं, विपक्ष के नेता है लोकसभा में। तो राहुल गांधी के साथ जो गुंडागर्दी हुई, जिस तरह से उनका खून निकाला गया, उससे पता चला कि तानाशाह काफी घबरा गया है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि अब पूरा हिंदुस्तान ही एक जंतर मंतर बन चुका है और आज सारे लोग, विपक्ष के सारे सांसद काले कपड़ों में आए संसद में। विरोध में उन लोगों ने काले कपड़े पहन रखे थे और आज भी उन्होंने सरकार की नाकों में दम कर दिया है। इसी बीच जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ती जा रही है, वहां से बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। एक खबर तो यह है कि दिल्ली में जितने बड़े बड़े गुरुद्वारा हैं उन गुरुद्वारों को बच्चों के लिए खोल दिया गया है। वहां बच्चे लंगर छक सकते हैं और वहां सो सकते हैं। आप जानते हैं दिल्ली में बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं जहां सिख लोग पूजा करते हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा शीशगंज, गुरुद्वारा रकाबगंज, और सिखों की परंपरा रही है सेवा की परंपरा, तो वहां लंगर छकने के लिए बच्चों को बुला लिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे निहंग सिख जो होते हैं वो लंबी लंबी तलवारें लेकर जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं बच्चों की सुरक्षा करने के लिए। जंतर मंतर के आसपास की मस्जिदों को खोल दिया गया है बच्चों के रहने ठहरने के लिए। और पूरे हिंदुस्तान से लोग जोमेटो और स्विगी के जरिए खाना भिजवा रहे हैं जंतर मंतर के बच्चों को, क्योंकि वे बच्चे हिंदुस्तान का भविष्य है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। और अब इतना खाना भेजा जा चुका है कि वो लोग कह रहे हैं कि अब बस कीजिए। इसी बीच आज पटना में भी बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। आइशा ने प्रदर्शन किया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने। राजभवन तक मार्च था, राजभवन को अब लोक भवन कहते हैं। और पटना पुलिस ने भी उसको कुचलने की कोशिश की है, बहुत लाठीचार्ज हुआ है, टीयर गैस चलाया गया है, लेकिन बच्चे डटे हुए हैं, हड़ताली मोड़ तक पहुंच गए हैं। और पटना में भी बीजेपी के होर्डिंग तोड़ दिए गए हैं, गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स की पिटाई भी हुई है। और आज जो कुछ हुआ है उसके बाद तय हो गया कि अब बांकीपुर में भाजपा की हार पक्की है, बांकीपुर में भाजपा के खिलाफ अब आंधी चल रही है। तो साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।